आयरन मैन 2 का ये सीन जहाँ पे टोनी स्टार्क एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर करते हैं। इस पूरी डिस्कवरी में आयरन मैन का जो जाविस नाम का एजीआई है वो सिर्फ और सिर्फ बोरिंग पार्ट्स को आसान करते हुए नजर आता है। जो फंडामेंटल नॉलेज एंड ह्यूमन इंट्यूशन है वो टोनी स्टार्क को ही लगाना पड़ा। डेट इज नॉट रिप्लेसेबल। आई एग्री कि ये मूवी है, लेकिन इस मूवी का जो एआई है वो एजीआई के लेवल तक पहुंच चुका है, जिसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ रही है, जबकि हमारी दुनिया का एआई तो अभी एलएलएम पे ही घूम रहा है और कई सारे एलएलएम एआई रिसर्चर तो एलएलएम को डेड एंड भी बोल रहे हैं। इसलिए आजकल हर जगह एक ही शोर है दैट एआई विल रिप्लेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इंडस्ट्री में पैनिक है, कोडिंग ऑटोमेट हो रही है, बट वेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया थोड़ी अलग है। यहाँ हम सिर्फ लॉजिक से नहीं, फिजिक्स, वर्ड एंड रियल कंस्ट्रेंट से डील करते हैं। इसलिए आज मैं बताऊंगा वो 5 जॉब्स जिनको एआई इस पर्टिकुलर डिकेड या फिर नियर फ्यूचर में तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो लेट्स डाइव इन। पहली है एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल सर्किट डिजाइन। देखिए, डिजिटल डिजाइन लॉजिक है, 0 एंड 1s। एआई लॉजिक को ऑप्टिमाइज कर सकता है, एल्गोरिथमिक एफिशिएंसी अचीव कर सकता है, बट एनालॉग ये आर्ट है, साइंस नहीं। और जब आप हाई स्पीड सर्डिस, PLLs या डाटा कन्वर्टर्स डिजाइन करते हैं तो आपको नॉइज, प्रोसेस वेरिएशन और टेम्परेचर ड्रिफ्ट के साथ डील करना पड़ता है। एक ट्रांजिस्टर रियल सिलिकॉन पे कैसा बिहेव करेगा, पैरासिटिक कैपेसिटेंस सिग्नल को कैसे खराब करेगी, ये इंट्यूशन एक एक्सपीरियंस इंजीनियर के पास ही होता है। सिग्नल इंटीग्रिटी और पावर इंटीग्रिटी को बैलेंस आउट करना आज भी ह्यूमन क्रिएटिविटी मांगता है। सो दैट्स व्हाई this job, analog and mixed signal design, is not going to be replaced in near future. And the second one is micro architecture and SoC architecture design. ये front end VLSI का सबसे critical role है। बहुत लोगों को लिखता है कि AI RTL का कोड लिख देगा। मैं मानता हूँ कि ये FSM या काउंटर्स या जो भी कोडिंग है वो ये लिख देगा, बट इसको कौन बताएगा कि लिखना क्या है? Who will tell it? एक नए प्रोसेसर में पाइपलाइन कितनी डीप होगी, कैसे कोहेरेंसी प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, मेमोरी बॉटलनेक को कैसे मैनेज करना है, जो कंप्यूटिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है उस पर्टिकुलर बॉटलनेक को कैसे मैनेज करना है, हाई बैंडविड्थ मेमोरीज कैसे अचीव करनी है ताकि थ्रूपुट मैक्सिमम मिल सके। ये डिसीजंस डाटा ड्रिवन नहीं होते हैं, दीज आर इनोवेशन ड्रिवन डिसीजंस। आर्किटेक्ट स्पेक्स डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन वर्कलोड्स, एआई पैटर्न फॉलो करता है। आर्किटेक्ट्स नया पैटर्न बनाते हैं और इसलिए ह्यूमन नीड्स के बेसिस पे आर्किटेक्ट को ह्यूमंस ही डिफाइन करेंगे। सो दिस रोल इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। नंबर 3 कमिंग फ्रॉम द बैक एंड ऑफ VLSI डिजाइन, फिजिकल डिजाइन आर्किटेक्ट। नोट कीजिए, मैं PD इंजीनियर नहीं, PD आर्किटेक्ट बोल रहा हूँ। आजकल मार्केट में ऐसे टूल्स आ गए हैं जो कि प्लेसमेंट को ऑटोमेट करते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपको 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से स्पेस में फिट करना है। मैक्रो फ्लोर प्लानिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, पावर ग्रिड कैसे डिजाइन करें कि IR ड्रॉप ना हो और इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन ना हो। अगर स्टार्टिंग की फ्लोर प्लानिंग स्ट्रेटजी गलत है ना, तो दुनिया का बेस्ट AI टूल भी उस डिजाइन को क्लोज नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स PPA, जो पावर, परफॉर्मेंस और एरिया है ना, इनके बीच में जो ट्रेड ऑफ डिसाइड होगा वो भी लेना एक ह्यूमन का काम है। AI इज द कार बट PD आर्किटेक्ट इज द ड्राइवर, which may not be necessary in every decision but it is required in some very critical decisions. अब जो रिमेनिंग 2 जॉब्स हैं उनके लिए मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड जा रहा हूँ और इनमें से पहली जॉब है RF एंड एंटीना डिजाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इसे ब्लैक मैजिक कहा जाता है। हवा में सिग्नल्स कैसे बिहेव करेंगे, इंटरफेरेंस कहाँ से आएगा, ये प्योरली मैक्सवेल की इक्वेशंस और बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल की फिजिक्स है। 5G और 6 मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी में इम्पीडेंस मैचिंग और एंटीना ट्यूनिंग के लिए मैथमेटिकल डेप्थ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। एनवायरमेंटल नॉइज जो होती है वो रैंडम होती है, एआई उसे परफेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और ये फील्ड हाईली एक्सपेरिमेंटल है। यू बिल्ड, यू टेस्ट इन अ चैम्बर, यू फेल एंड यू रीडिजाइन। सिंस एआई फिजिकल वर्ल्ड में आकर टेस्टिंग नहीं कर सकता, सो RF इंजीनियर्स आर इरिप्लेसेबल। एंड फाइनली नंबर 5, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, EVs एंड रिन्यूएबल्स। हम बात कर रहे हैं हाई वोल्टेज और हाई करंट की। सॉफ्टवेयर में बग आया तो जस्ट क्रैश होगा, आप फिक्स करोगे सही हो जाएगा, लेकिन अगर इस जगह पे बग आया तो हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस यूज करके इन्वर्टर्स डिजाइन करना और थर्मल मैनेजमेंट देखना ताकि बैटरी सेफ रहे।
ये सब सेफ्टी क्रिटिकल काम है, इनके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। आईएसओ जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने के लिए ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी चाहिए। कंपनीज एआई पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके सड़क पे गाड़ी नहीं उतार सकती। सेफ्टी और लायबिलिटी मैनेजमेंट के लिए एक ह्यूमन लेवल का साइन ऑफ तो जरूरी होगा ही। सो बेसिकली जॉब्स इन दिस डोमेन विल आल्सो बी एआई प्रूफ। तो ये थे हमारे 5 डोमेन्स जिनको हमने आज डिस्कस करा, और कंक्लूजन सिंपल है, एआई एक टूल है। जैसे स्पाइस सिमुलेशन ने इंजीनियर्स को नहीं रिप्लेस किया, वैसे ही एआई भी नहीं करेगा। हमने स्पाइस सिमुलेशन यूज करके डिजाइन्स को और फास्टर करा, बट वी वरंट रिप्लेस्ड, हमारी स्किल्स और बेटर हुई। सो एआई बोरिंग स्क्रिप्टिंग और आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन संभाल लेगा, बट आर्किटेक्चर, फिजिक्स एंड द सेफ्टी स्टेज विद यू, विद ह्यूमंस। दैट्स इट।